नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। ये वीडियो आपको किसी मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगा। आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि कहीं आपने कोई मूवी का चैनल तो नहीं खोल लिया है। और ये वीडियो है कुछ ब्लास्ट का जो कि अभी लेबनान में हुए, इसके बारे में हम जानेंगे। लेबनान में एक एक करके कई सारे पेजर ब्लास्ट हो गए और एक ही ये सब एक पर्टिकुलर ग्रुप द्वारा किया गया। किसने किया, क्या किया, इन सबको जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप हैं एसएससी लैब पर। यहां पर हम बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही क्लियर विजन के साथ में हम चीजों को यहां पर समझते हैं। देखिए हुआ क्या, कल की खबर है ये। लेबनान में आप ये पेजर जो देख रहे हैं, ये छोटी सी मशीन होती है, इसको बोलते हैं पेजर। ये बहुत पहले इस्तेमाल करे जाते थे, आज से तकरीबन 50-60 साल पहले इस्तेमाल करे जाते थे। आज की दुनिया में, आज स्मार्टफोन की दुनिया में ये एक बहुत ही ऑब्सोलीट मशीन है, मतलब बहुत ही पुरानी मशीन है। बंगार के हिसाब से भी आपको इंडिया में तो शायद बंगार में भी नहीं मिलेगी, ये इतनी पुरानी मशीन है। लेकिन लेबनान में ये बहुत तेजी से इस्तेमाल होती थी। क्या कारण था, इसको समझते हैं। देखिए लेबनान क्या है, लेबनान एक कंट्री है और लेबनान एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है ये इजराइल से काफी 36 का आंकड़ा है इनके साथ में। ना कि सिर्फ इजराइल से, पूरे अमेरिका और अमेरिकी तंत्र जो है, यानी कि अमेरिका सपोर्टेड कंट्रीज से हिजबुल्लाह का 36 का आंकड़ा है और ये किसी भी कीमत पर उन कंट्रीज को बर्बाद करना चाहते हैं। तो हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है पैलेस्टीन और पैलेस्टीन के कॉज को। तो जाहिर सी बात है इजराइल इनका दुश्मन है और ये दुश्मनी अभी से नहीं, ये दुश्मनी जितनी पुरानी इजराइल पैलेस्टीन की दुश्मनी है उतनी ही पुरानी हिजबुल्लाह की भी दुश्मनी इजराइल से है। अब देखिए ये पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत होती है 1966 से। 1966 की बात थी। हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट कम्युनिटी है, प्रॉपर उनका एक लीडर होता है। तो हिजबुल्लाह के लीडर जो थे, उनका बेटा अपने एक रिलेटिव के घर जाता है। उस रिलेटिव के घर में जैसे ही वो जाता है, उस रिलेटिव के घर में एक फोन आता है। रिलेटिव के घर में फोन आता है और कहता है मुझे अबू बकर से बात करवा दो। अबू बकर कौन है? वो वही उन मिलिटेंट के बेटे का नाम है। अब जैसे ही अबू बकर अपने कान में फोन लगाता है, वो फोन ब्लास्ट हो जाता है और वो व्यक्ति वहीं मर जाता है। यानी कि उस मिलिटेंट का बेटा जो है वो उसी समय उस फोन के अपने कान पर लगाते ही फोन ब्लास्ट होता है और वो व्यक्ति वहीं मर जाता है। इसका मतलब उस फोन में पहले से बॉम्ब था और वो तब ट्रिगर हुआ जैसे उसने हेलो बोला। और इसके बाद इस ब्लास्ट की ओपनली जिम्मेदारी किसने ली? इसकी ओपन जिम्मेदारी इजराइल के मोसाद ने ली। यानी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला कि हाँ जी ये हम ही ने मारा है ये। तो दुनिया के सामने आ गया कि इजराइल की मोसाद किस लेवल की ताकतवर है और किस लेवल का घात लगा करके बैठते हैं। इसकी सारी हदें पार हो गई कल जब ये कहानी हुई है। कल क्या हुआ देखिए, 1966 से ही आपको रिलेट करना पड़ेगा इसको। 1966 में क्या हुआ, जब ये वाकया हुआ तो हिजबुल्लाह ने लाइन से सारे फोन त्याग दिए, क्योंकि फोन को ट्रैक करना और टैप करना बहुत आसान है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हैक करना यूएस जैसी कंट्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि यूएस का हाथ इजराइल से मिला हुआ है, तो इजराइल के लिए भी फोन कम्युनिकेशंस को टैप करना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ब्रीच करके कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आराम से कर सकते हैं। इसीलिए ये यूज ही नहीं करते। इन्होंने उस दिन से फोन को त्याग दिया और हालत यह है कि आलम यह है कि पूरे लेबनान में मेजॉरिटी लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, पेजर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पेजर का इस्तेमाल करने वाले मेजरली वो लोग हैं जो हिजबुल्लाह समर्थक हैं या हिजबुल्लाह के ही लोग हैं। तो हिजबुल्लाह के लोग एक एक करके क्या करा, उन्होंने सबने पेजर पे आ गए। वो पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, इसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। पेजर एक बहुत ही लोकलाइज काम वैसे ही करेगा जैसे फोन करता है, लेकिन पेजर में एक पेजर का कोड होता है। आप उस कोड को डायल करेंगे और आप एक मैसेज भेज सकते हैं। तो इसमें आप बात नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। तो ये एक फुल प्रूफ तरीका उनका चल रहा था। 1966 के बाद से पूरा लेबनान में जो हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह समर्थक लोग थे वो सब पेजर पे आ गए। उन्हें लगा ये उनकी प्रॉब्लम का दी एंड है, लेकिन इस गलती से एक और चीज को जन्म दे दिया था उन्होंने। जितने भी पेजर यूज करने वाले लोग थे, एक प्रकार का ये ग्रुप बन गया था कि जो पेजर यूज कर रहा है वो या तो हिजबुल्लाह का आतंकी है या फिर हिजबुल्लाह समर्थक है, या आतंकी है या आतंकी समर्थक है। तो एक इनको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो गया था। कल एकाएक क्या होता है, कल एक ब्लास्ट होता है। 1 घंटे तक लगातार ब्लास्ट चलते हैं। लोगों की जेब में रखे हुए पेजर एकाएक करके फटना शुरू हो जाते हैं। इस ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत हो जाती है, लेबनान से लेकर सीरिया तक की, और 3000 से ज्यादा लोग भीषण रूप से जख्मी हो जाते हैं। ये ब्लास्ट एकदम से और एक ही साथ पूरे
ये पूरे इजराइल और सीरिया में होते हैं, ये सॉरी लेबनान और सीरिया में एक साथ ये ब्लास्ट होते हैं, मेनली लेबनान में, क्योंकि हिजबुल्लाह का मेन अड्डा जो है वो लेबनान है। अब बात ये आती है कि आखिर ये करा किसने, ये इसकी थ्योरी क्या है, कैसे हिजबुल्लाह के सारे जितने आतंकी यूज करते थे, जो पेजर यूज करते थे, एकाएक करके फटना शुरू हो गए। कहानी क्या है इसमें देखिएगा। इसमें दो चीजें बोली जा रही हैं, जो सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं इसके दो चीजें बोल रहे हैं। पहला तो ये कह रहे हैं कि इसको हैक करके किया गया है। अमेरिकी मीडिया हो CNN का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि इन पेजर्स को हैक कर लिया गया हो। हालांकि ये दूर से हैक नहीं करे जा सकते, इसका मतलब इसमें लोकलाइज एफर्ट इसमें इन्वॉल्व है, और इनकी हैक करके इनकी लिथियम आयन बैटरी सब में होती है, बैटरी से चलते हैं ये, उनको इतना ओवरहीट कर दिया गया हो कि ये फट गया हो। दूसरी चीज आती है, दूसरा जो अनुमान लगाया जा रहा है, ज्यादा उम्मीद करी जा रही है कि यही हुआ है, और अगर ये हुआ है तो आप आज इजरायली जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको आप मान जाएंगे कि ये किस लेवल पे काम करते हैं, और वो है सप्लाई चेन अटैक। देखिए 1966 से इन लोगों ने डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया था फोन को, और इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे पेजर्स। अब ये पेजर्स क्या करते हैं भाई, आप इतने साल तक किसी भी मशीनरी को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो खराबी उसमें आएगी, वो खराबी के बाद में आप उसको सही करने के लिए देंगे। तो ऐसा मानना है जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका, कि जब ये पेजर्स दुकानों पर पहुंचे रिपेयर के लिए, मोसाद ने अपने आदमी बैठा रखे थे वहां पर, उन सारी जो रिपेयर शॉप्स खोली गई एंटायर लेबनान में, वो रिग्ड थी, माने वहां पर मोसाद ने अपने लोग बैठा रखे थे, और जब जब कोई भी पेजर रिपेयर होने के लिए आया तो वो उसमें 2 ग्राम या 5 ग्राम RDX उसमें डाल के सील करके दे देते थे। और उन्होंने तब तक वेट किया जब सफिशिएंट मात्रा में, ये सारी की संख्या एक सफिशिएंट मात्रा में उन्होंने RDX नहीं डाल दिया हो उन पेजर्स में, और जब वो दिन आ गया कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पेजर्स ऐसे हो गए थे कि उन्होंने जिनके अंदर उन्होंने RDX डाला हो या कोई भी ऐसा ब्लास्ट आइटम डाला हो, जब उन्होंने ये देख लिया, और साथ ही में उन्होंने इसको इस तरीके से भी कोड किया कि एक सिंगल मैसेज ऑफ कोड से जैसे ही वो मैसेज सब पे आएगा सारे ब्लास्ट कर जाएंगे एक साथ। और ज्यादा अनुमान इसी चीज का है कि यही हुआ कि जब ये सारी सबकी संख्या इतनी पहुंच गई कि इतने पेजर्स हैं, अब इतने पेजर्स हो चुके हैं जिनमें RDX डाला जा चुका है, तो सबको एक मैसेज भेजा गया और एक साथ सारे के सारे ब्लास्ट हो गए। इसके बाद सुनिए क्या हुआ है, चीज यहां खत्म नहीं हुई। सोचिए सालों से चल रही थी ये चीज, मतलब सालों से वो घात लगा के इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब एक एक व्यक्ति का पेजर खराब होगा, कब वो आएगा रिपेयर करने के लिए, और कब वो उसका बदला ले पाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने तुरंत इन लोगों ने वॉकी टॉकी, इसमें हाँ ये भी बता दूं, इसमें एक हिजबुल्लाह के MP हैं, उनका बेटा भी खत्म हो गया, उसका फ्यूनरल चल रहा था। अब जब उस हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, उसके बेटे का, उसके MP का जो बेटा है उसका फ्यूनरल चल रहा था, अब लोगों ने तुरंत, क्योंकि पेजर में ब्लास्ट हुए थे, तो उन लोगों ने वॉकी टॉकी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हद तब हुई जब उस फ्यूनरल के दौरान ही वॉकी टॉकीज में भी एक साथ ब्लास्ट हो गए। माने अगले ही दिन यहां पर क्या होता है, अगले ही दिन एक जैसे ही इधर ब्लास्ट हुआ है, अगले ही दिन जो वॉकी टॉकीज थे इन सारे यहां पर, वन ऑफ दीज ब्लास्ट हैपेंड ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ हिजबुल्लाह MP अली अम्माज सन, ही वाज किल्ड इन अ पेजर ब्लास्ट ऑन September 17। तो यहां पर जो लोग आए वहां पर उसको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, वो भी हिजबुल्लाह आतंकी थे। जैसे ही वो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए, वो लोग सब लोग वॉकी टॉकी यूज कर रहे थे, और वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हो गए, जिसमें भी 9 से 10 लोग मारे गए वहीं पर। तो ये अभी देखिए इसकी खुल करके जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगेन क्योंकि मोसाद का एक स्टाइल है, वो जिम्मेदारी एक बार लेता है, अपना सिग्नेचर एक बार कर देता है और बोलता है कि ये मेरा सिग्नेचर है, बाकी कभी भी कुछ भी होगा खाली अपना सिग्नेचर कर देगा, कभी बोलेगा नहीं है हमने किया है। ये उनका किलिंग स्टाइल है। मोसाद दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। तो ऐसा विचार किया जा रहा है कि ये जो स्टाइल है ये उन्हीं का है। तो ये वाकया आपको किसी मूवी से कम नहीं लगेगा। आपको उम्मीद है आपको ये लेबनान में हुए ब्लास्ट रिसेंटली जो हुए हैं हिजबुल्लाह के जो पेजर्स के ऊपर, आपको समझ आ गया होगा। संक्षेप रूप में समझाने की कोशिश करी गई थी। अच्छा लगा हो तो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।